नमस्कार। कैसे हैं आप? आज का पॉडकास्ट ज़रा सा ख़ास है क्योंकि आज का पॉडकास्ट कहीं न कहीं मेरी खुद की पर्सनालिटी पर है। अगर आपने पॉडकास्ट का इंट्रो देखा हो तो मैंने लिखा है कि बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। बचपन की बात करूं या धीरे-धीरे बड़ा हुआ, इवन एट द टाइम ऑफ टीनेज, आई वाज़ क्वाइट एन इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट और फिर वहाँ से फिर धीरे-धीरे मूविंग अहेड विद becoming an extrovert. That was the journey. That was a wonderful journey. इंट्रोवर्ट रहने का एक अपना मज़ा भी है और अपने कहते हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। मज़ा ये है कि आप बड़े शांत से रहते हैं, बड़े चुप से रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। यू डोंट कम्युनिकेट विद पीपल मच। अपने में रहते हैं, अपना एक कंफर्ट जोन होता है। खुद से बातें करना, कोई डांट दें तो खुद से ही कम्युनिकेट करके शांत हो जाना, बैठ जाना। यू डोंट स्पीक मच, यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। रो अगर रोना है तो बस ऐसे ही बैठकर रो लो। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उनसे बात ज़रूर करते हैं। पर इंट्रोवर्ट्स ज़्यादातर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, वो खुद ही के साथ कंफर्टेबल होते हैं। और कोई अगर गलती से थोड़ा सा भी अगर मतलब किसी ऐसी चीज़ पर जिसमें किसी मतलब उनकी गलती नहीं है, मतलब मेरी फॉर एग्जांपल माय मिस्टेक नहीं, और फिर भी मुझे डांट दिया तो आई कैन नॉट रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन अ वे। सो आई वाज काइंड ऑफ नॉट 100% इंट्रोवर्ट। मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स होते हैं, मतलब रियली दे डोंट रियली स्पीक एंड ऑल। सॉरी। तो या सो धीरे धीरे फिर उसको इंट्रोवर्ट का फिर एक्सट्रोवर्ट धीरे धीरे होना एंड ऑल, डेवलपिंग योर सेल्फ विद इन। अभी जो स्पेसिफिक जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके साथ डील करना, तो मुझे तब समझ में आया कि किस तरीके से, मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ एंड आई स्टार्टेड डीलिंग विद माई सेल्फ एंड फिर धीरे धीरे खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाने की पूरी कोशिश की, फ्रेंड्स में और हर हर चीज़ में ज़्यादातर। और धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्ट देन आई कुड रियलाइज कि नहीं, एक्सट्रोवर्ट होना is much more better in terms of dealing with people. That is very important. So with that thing I could realize कि introverts जो होते हैं उनके साथ काम करना और उनके साथ डील करने का जो तरीका होता है स्पेसिफिकली वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। I'll mute myself वरना डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो उनके साथ जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके साथ काम करना और उनके साथ डील करना, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट किस तरीके से काम करना है, फॉरगेट अबाउट दैट, बट डीलिंग विद देम। और वो बच्चे भी हो सकते हैं, खासकर इट इज़ वेरी मच एसेंशियल के जो बच्चे होते हैं वो उसमें उन्होंने मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एक नेचर देखा जाता है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। So we are not talking about something that has happened with them, something like that needs an attention, not really about that. जस्ट कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। फॉर दैट मैटर बड़े भी होते हैं जो मतलब एक ग्रोन अप स्टेज पर चले जाते हैं, बट डिस्पाइट दैट they are also quite an introvert. They cannot speak. They really need to be uh, you know asked questions and then they would say something to you, मतलब वो अपनी बात बताएंगे, वरना वो ज़्यादा बात नहीं करते, they don't speak much. So ये भी एक कम्युनिटी है इंट्रोवर्ट्स की, एंड
मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था इंट्रोवर्ट पर। तो इनको मतलब हाउ आई से मतलब दिस इज वन काइंड ऑफ अ कम्युनिटी। ये सुनने में शायद आपको बहुत बड़ा सिंपल सा लगेगा, और टेक्निकली इतना सिंपल होता नहीं है। शायद आपको ये बहुत ही कॉमन सी बात लगे कि हाँ ठीक है, शायद आपको इंटरेस्ट भी ना पड़े। इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, यू माइट नॉट इवन मतलब टेक इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट बिकॉज यू आर नॉट एन इंट्रोवर्ट। बट जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे कि उनके दिल पर क्या बीतती है, और आई एम श्योर दे वुड बी एबल टू कनेक्ट दिस पॉइंट कि इंट्रोवर्ट होना और ऐसा नहीं, वो बहुत कोशिश करते हैं, इंट्रोवर्ट्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट्स बन पाए, बट नहीं हो पाता उनसे। बहुत कोशिश करते हैं, ट्रस्ट मी, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट। पर जो उस वक्त नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पाता था। मुंह में जबान होती है, बात यहाँ तक आ जाती है, बट वो निकल नहीं पाती है, वो बाहर ही नहीं आ पाती है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आप अंदर वापस से उस बात को गुटक लेते हो, या दैट्स इट, एंड देन दैट रियली हैपेंस। And but that's really matlab, I'll not say it is fun, of course, because I would not really want uh, anybody to become an introvert. I mean, I not really want to encourage them, but I would really want to say that if you're an introvert around you here, if you're feeling that the same problem, there are some very fantastic ways that we can you can become introvert, from introvert to extrovert, and it is absolutely possible. It's very simple. Not simple, I mean, of course, why would I say that it is simple? Because I have also come through this entire journey, and I know that it is not at all simple. But ठीक है, अब if you're introvert, if you're not extrovert, if you're not finding yourself comfortable being extrovert, it's absolutely okay. Trust me, it's absolutely fine. उसमें कुछ गलत नहीं है। जो बन चुके हैं, जो बन सकते हैं, वो बन जाते हैं। पर जो नहीं बन सकते, तो उनको बुरा लगाना, उनको ऐसा फील करना है कि यार मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाया, इज एब्सोल्युटली ओके। यू डोंट नीड टू थिंक दैट वे। कोशिश कीजिए, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो हम सब लोग साथ में ही हैं, यू मी एंड हम सब लोग, जो हमारी पूरी इंट्रोवर्ट की हमारी जो कम्युनिटी है, तो वी ऑल आर टुगेदर, एंड ठीक है, दैट हैपेंस. So it is all about this. This particular podcast is only and only for the introvert community, because I am one of them. So love you guys, seriously. I mean, seriously, trust me. You people are just awesome. I myself, I would say that when I was an introvert, I'm just fantastic. Okay, I mean, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, ट्रस्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करते रहिए, और अगर नहीं भी हो रहा है तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए उसको। पर एक्सट्रोवर्ट होने के सबसे बड़े जो फ़ायदे ये हैं कि आप बोल पाएंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल। आप अपने मन में जो है वो बता पाएंगे, जता पाएंगे। और अगर आपके साथ कहीं कुछ चीज़ हो रही है, कुछ मतलब जो सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यू विल बी एबल टू स्पीक, मतलब दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट, जो कि इंट्रोवर्ट में इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अ केस। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोशिश ज़रूर करें कि हम एक्सट्रोवर्ट बन पाएँ, अगर इंट्रोवर्ट ही रहना चाहते हैं। क्योंकि आई नो, मतलब ऐसा होता है कि हमारा इंटरनल कंफर्ट जोन इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना हेल्दी हो जाता है कि अब हम चाहते ही नहीं हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट बने। मतलब कोशिश कर कर के थक जाएंगे, बट इंटरनल मी अलाउ ही नहीं करेगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट बनूं, एंड फिर मैं वही रहना चाहता हूँ। सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। कभी कभी हमारा इंटरनल मी अलाउ नहीं करता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट विद दैट थिंग,
इट इज़ एसेंशियल कि कुछ चीज़ें जो है इसमें तो डेफिनेटली हमें एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, वरना कहा जाता है कि शायद कोई ना इंसाफ़ी होने का डर लगा रहता है, तो वो ना हो जाए, बस उसका ख्याल रखना। बाकी तो आप समझदार हैं ही, और इंट्रोवर्ट है तो खुद से तो बात कर ही लेंगे इंटरनल इस पॉइंट पर, आई एम श्योर। अभी तो शुरुआत हो भी चुकी होगी, कुछ ना कुछ अंदर अंदर चल रहा होगा, तो सुनते रहिए, और आपके इंटरनल मी को हाय ज़रूर कहिएगा मेरा, उनको मेरा सलाम कहिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।